वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शिवसेना ने बीजेपी को दी धमकी, कहा 140 सीटें नहीं तो बीजेपी से इत्तेहाद भी नहीं। आरजेडी एमएलए पर नाबालिग लड़की को रात में बुलाने का इल्जाम, अब पुलिस कर रही है ये कार्रवाई। मुंबई की अदालत ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जारी किया नया गैर जमानती वारंट। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा, कौमी सलामती के लिए खतरा है बांग्लादेशी दरअंदाज। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, हाउडी इकोनॉमी, मईशत का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में भी एनआरसी नाफिज करने की तैयारी, वजीर आला ने दिया इशारा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील घोटाला, 29 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में मॉब लिंचिंग, जादू की शिबह लोगों ने एक शख्स को पीट पीट कर किया हलाक। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल होगा 3 तलाक कानून। सीजेआई गगोई पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने वाली खातून के खिलाफ केस हुआ बंद। झारखंड सरकारी मंसूबों के बारे में लिखने वाले सहाफियों को 15,000 रुपए देगी हुकूमत। हुसियों ने 23,000 यमनी बच्चों को जंग के लिए भर्ती किया, इंसानी हुकूक रिपोर्ट का बयान। एर्दोगान ने 30 लाख शामी पनाहगुज़ीनों की वापसी का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइल की नई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फिलिस्तीन का बयान। अबू धाबी और दुबई हमारे हमलों की फहरिस्त में है, यहया सीरी का आया बयान। जर्मनी लंगर खानों से बिला नागा इमदाद लेने वालों की शरह में 10% इजाफा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। दोनों प्राइम टाइम में अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। एक मदरसे में आग लगने से 27 बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम को लेकर के कई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं पीस टीवी के सदर डॉक्टर सर्जन ने। उन तमाम चीज़ों को पेश किया गया है, वहाँ पर देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बैगैब नाज़रीन, आज की पहली खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले सीटों की तकसीम को लेकर बीजेपी शिवसेना में तलखी बढ़ती जा रही है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने वाज़ेह कर दिया है कि इनकी पार्टी बराबरी की हालत में ही बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ेगी। संजय रावत ने कहा कि जब अमित शाह और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के दरमियान बातचीत के दौरान 50-50 फार्मूला अपनाने का फैसला कर लिया गया तो यह बयान दिवाकर राव का बयान गलत नहीं है। इंतखाब साथ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। अब खबर बिहार से। सेक्स रैकेट केस में फंसे आरजेडी एमएलए अरुण यादव पर पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है। पुलिस की टीम ने बुध की देर शाम पटना और भोजपुर के लसाड़ी गांव में उनकी रिहाइशगाह पर छापामारी की, लेकिन एमएलए फरार मिले। इस दरमियान खबर है कि एमएलए की गिरफ्तारी नहीं होने की सूरत में पुलिस उनके अमलाक की खरकी की इजाजत के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि बुध को छापामारी के दौरान एफएसएल की टीम ने पहली मर्तबा पटना में वाकई एमएलए की रिहाइशगाह की साइंसी तौर से जांच की। एफएसएल की 6 रुकनी टीम तकरीबन घंटे भर एमएलए की सरकारी रिहाइशगाह पर मौजूद रही। हालांकि जांच में क्या कुछ मिला उसे लेकर एफएसएल टीम के अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। अब खबर मुंबई से। मुंबई की खुसूसी अदालत ने इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ 2016 के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुध को ताज़ा गैर जमानती वारंट जारी किया है। नाइक फिलहाल मलेशिया में है। वारंट पीएमएल अदालत के जज पीपी राजवेद ने ईडी की एक अर्जी पर जारी किया है। इस मामले की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते जाकिर नाइक ने अपने वकील के जरिए एक अर्जी दाखिल करके अदालत के सामने पेश होने के लिए 2 महीने का वक्त मांगा था, जिसको खारिज कर दिया गया। ईडी ने पीर को एक नई अर्जी दाखिल करके गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का मुतालबा किया था। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आसाम में नाफिज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से हिंदुस्तान की कौमी सलामती को मजबूती मिलेगी। उसे मुल्क की दीगर रियासतों में भी नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज चैनल के ग्रुप के एडिटर इन चीफ से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेशी दरअंदाजों की शनाख्त करना बहुत ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा मुल्क दाखिली सलामती के मसले से जूझ रहा है।
हिंदुस्तान में ज्यादातर दरअंदाज बांग्लादेश से आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी आसाम की तरह मुल्क की दीगर रियासतों में भी एनआरसी नाफिज करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान की मईशत का जवाल लगातार जारी है और कई ऐसे आदाद व शुमार सामने आ चुके हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हालात अबतर हो जाएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस सिलसिले में मोदी हुकूमत से सवाल किया है और पूछा है कि वो मुल्क की माशी हालत के बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में पूछा है कि मोहतरम मोदी जी, हाउडी इकोनॉमी, मईशत का क्या हाल है। इस ट्वीट में वो आगे लिखते हैं कि लगता नहीं कि मईशत बहुत अच्छे हाल में है। दरअसल मोदी आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, जहां एक तकरीब का इनेकाद होगा। इस तकरीब का नाम हाउडी मोदी को रखा गया है। यही सबब है कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में हाउडी लफ्ज का इस्तेमाल किया है। इस तरह उन्होंने पीएम मोदी पर तंज का तीर भी चलाया है और मईशत के बुरे हाल पर उन्हें सोचने के लिए मजबूर भी किया है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। एनआरसी हिमाचल प्रदेश में भी नाफिज किए जाने की तैयारी चल रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एनआरसी को पूरे मुल्क में नाफिज करने का बयान दिया था, जिस पर हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकर ने भी हामी भर दी है। पड़ोसी रियासत हरियाणा भी एनआरसी नाफिज करने जा रहा है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक वजीर आला जयराम ठाकर ने कहा कि जिस सिमत में पूरा मुल्क आगे बढ़ रहा है उस सिमत में हम भी आगे बढ़ेंगे। अमित शाह ने जो इशू रखा है उसे हम सहल अंदाज में कबूल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी यहाँ आकर बस जाए। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की 3 अजला रायबरेली, कन्नौज और प्रतापगढ़ में हुए एक बड़े मिड डे मील स्कूलों में दिया जाने वाला दोपहर का खाना घोटाले का इंकिशाफ हुआ है। पुलिस ने तकरीबन 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान पर इल्जाम है कि उन्होंने अलॉट किए गए अनाज को बाजार में फरोख्त किया। खबर रसा एजेंसी AINS की रिपोर्ट के मुताबिक रायबरेली में एक निजी कारोबारी के गोदाम में इस स्कीम के लिए भारी मिकदार में आने वाले राशन की बरामदगी के लिए छापामारी के बाद प्रतापगढ़ के 4 सुपरवाइजरों और 17 आंगनवाड़ी कारकुनान को मुअत्तल कर दिया गया। रायबरेली के सेल्वन ब्लॉक के गोदाम में अनाज से भरी हुई तकरीबन 155 बोरियां तकरीबन 93,000 किलोग्राम बरामद हुई है, जिन्हें पड़ोस के जिले प्रतापगढ़ से लाया गया था। अब खबर हैदराबाद से। एक चौंका देने वाले वाकये में जादू करने की शिबह में एक शख्स को मारपीट करके हलाक कर दिया गया है और लाश को खातून की जलती हुई लाश के करीब फेंक दिया गया है। यह वाकया हैदराबाद के शाहमीर पेट के और उस पल्ली गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाकया लक्ष्मी नामी खातून की मौत के बाद पेश आए। खातून जो 5 साल से बीमार थी की मौत हो गई, जिसके बाद उसके आखिरी रसूमात गांव के नवाई इलाके में अंजाम दी गई। पुलिस जराये के मुताबिक शमशान घाट के करीब एक शख्स अंजलोना गया और उसने लक्ष्मी के रिश्तेदार को पकड़ लिया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने जादू करते हुए खातून को हलाक किया। बादशाह देहातों ने उसकी पकड़कर शमशान घाट में पिटाई कर दी और उसकी मौत के बाद उसकी लाश लक्ष्मी की चिता के करीब डाल दिया। शाहमीर पेट पुलिस को देहातियों से इत्तला मिली, जिसके बाद वो वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने 2 अफराद को शुबह की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। अब खबर नई दिल्ली से। महात्मा ज्योति बाफुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में LLB और LLM के निसाब में 3 तलाक कानून को दिसंबर 2019 में शामिल कर लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज की मोहर लगने के साथ ही 3 तलाक कानून तरमीम शुदा निसाब में शामिल हो जाएगा। इस सिलसिले में बोर्ड की मीटिंग दिसंबर में होगी। इससे पहले यूनिवर्सिटी लॉ के बोर्ड ऑफ स्टडीज ने निसाब की तरमीम को मंजूर कर लिया है। महात्मा ज्योति बाफुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के सरबराह अमित सिंह ने मुझ को बताया कि LLB निसाब में 2 खास तरमीम हुई है। पहली, मुसलमान औरत शादी पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2019 को निसाब का हिस्सा बनाए जाने की मंजूरी मिली है। अब LLB के 30वें साल में उसे फैमिली लॉ के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की एक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की साबिक खातून मुलाजिम पर लगे धोखाधड़ी के मामले को बंद कर दिया है। फैसला दिल्ली पुलिस के जरिए मामले की क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के बाद लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मामले की शिकायत गुजार ने पुलिस से कहा था कि वो मामले को लेकर खातून के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक स्टाफ ने 22 जजों को खत लिखकर इल्जाम लगाया था कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अक्टूबर 2018 में उनका जिनसी इस्तेहसाल किया था। 35 साल खातून अदालत में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के ओहदे पर काम कर रही थी। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस के जरिए उनके साथ किए काबिल एतराज सलूक की मुखालिफत करने के बाद से ही उनको, उनके शोहर और फैमिली को इसका खिमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब खबर झारखंड से। झारखंड की बीजेपी हुकूमत ने सहाफियों को लुभाने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है,
जिसके तहत रियासत की इफादी स्कीमों को कवर करने वाले प्रिंट और टीवी सहाफियों को रियासत की बीजेपी हुकूमत 15,000 रुपए देगी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में झारखंड की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शनिचर को अखबार में इश्तिहार शाये किया गया, जिसमें रियासत की इफादी स्कीमों पर रिपोर्ट लिखने वाले ख्वाहिशमंद सहाफियों से दरखास्त मांगी गई। इस स्कीम के तहत सहाफियों की कमेटी के जरिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 30 सहाफियों का इंतखाब किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के जराये के मुताबिक हुकूमत के प्रोग्रामों पर प्रचार रिपोर्ट लिखने वाले 30 चुनिंदा सहाफियों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह इन 120 मजामीन से 25 मजामीन मुंतखब करके बुकलेट की शक्ल दी जाएगी। बुकलेट के लिए जिन 25 सहाफियों की रिपोर्ट चुने जाएंगे उन सभी को इजाफी 5,000 रुपए भी मिलेंगे। अब खबर यमन से। अरब यूरोपियन फोरम बराए इंसानी हुकूक ने स्विस दारुल हुकूमत जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी हिमायत याफ्ता हुसी मलेशिया ने 23,000 यमनी बच्चों को जंग के लिए भर्ती किया है। ये रिपोर्ट इंसानी हुकूक काउंसिल के 42वें सालाना इजलास के मौके पर पेश की गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से आलमी तंजीम के सामने पेश की गई रिपोर्ट में यमन में बच्चों के बुनियादी हुकूक के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल को रोकने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। इजलास में बहसे के लिए पेश की गई रिपोर्ट में इंसानी हुकूक काउंसिल से कहा गया है कि यमन में हुसी मलेशिया की वजह से लाखों बच्चे जिन गंभीर हालात का सामना कर रहे हैं उन पर सलामती काउंसिल में फौरी बहस की जरूरत है। अब खबर तुर्की से। तुर्की इस वक्त 36 लाख से ज्यादा शामी पनाहगुज़ीनों की मेजबानी कर रहा है। शाम में 8 बरस की जंग के बाद तुर्की में अवामी और सरकारी सतह पर उन पनाहगुज़ीनों की मौजूदगी के हवाले से अदमी इत्मीनान और नाराजगी देखने में आ रही है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने वाली तुर्की की फोर्सेस शिमाली शाम में एक वसी इलाके की तत्हीर के लिए कोशा है, ताकि कुर्द बागियों को अपनी सरहद से दूर किया जाए और शामी पनाहगुज़ीनों की वापसी को आसान बनाया जाए। बुध के रोज एर्दोगान ने टेलीविजन खिताब में कहा कि सेफ जोन के क़याम में कामयाबी की सूरत में हम इस इलाके में 20 से 30 लाख के दरमियान पनाहगुज़ीनों को ठिकाना फराहम कर सकेंगे, जो इस वक्त तुर्की और यूरोप में मुकीम हैं। उन्होंने मजीद कहा, अगर हम इदलिब में अमन को जल्द यकीनी बनाने में कामयाब न हुए तो फिर हम इस इलाके में बसने वाले 40 लाख शामियों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के वजीर खारिजा रियाज अल मालिकी ने कहा है कि इसराइल में मंगल के रोज होने वाले इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली किसी भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मालिकी ने नामानिगारों को बताया, सबसे पहले हम इसराइल में इंतखाबात के जमहूरी नताइज का एहतराम करते हैं। इसराइल में कौन हुकूमत तश्कील दे सकेगा, हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं, मगर नई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज करने के लिए उनके साथ बैठने को तैयार है। फिलिस्तीनी वजीर खारिजा जो सदर महमूद अब्बास के नार्वे के दौरे में उनके हमरा थे, ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि हमने इंतखाबी मुहिम या इंतखाबी नताइज में मुदाखलत नहीं किया और न ही हम इसराइल में मुमकिन हुकूमत के क़याम में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की नेशनल पेट्रोल कंपनी सऊदी अरामको की ऑयल फील्ड्स पर हफ्ते के रोज हमले के फाइल हूसियों ने धमकी दी है कि यमन में अरब कोलिशन के हमले जारी रहने की सूरत में हम मुत्तहिदा अरब इमारात पर भी हमला करेंगे। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा की तरफ से सऊदी अरामको पर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराए जाने के बाद हूसियों के फौजी तर्जुमान याह्या सीरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। हूसियों के टेलीविजन चैनल अल मुसैरा की खबर के मुताबिक सेरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने सऊदी अरब की बेकिक और हारिस ऑयल फील्ड को पहली दफा इस्तेमाल की गई गाड़ियों और कसीर तादाद में मुसल्लह ड्रोन तैयारों के साथ हदफ बनाया है। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी में गरीबों और मोहताजों में खुराक तकसीम करने वाले लंगर खानों से इमदाद लेने वालों की शरह में 1 साल के दौरान 10% इजाफा हो गया है। डिचलैंड सोसाइटी लंगर खाने के सरबराह जोकन ब्रोहल ने जारी करदा बयान में कहा है कि इस वक्त बिला नागा लंगर खानों से इमदाद हासिल करने वाले इंसानों की तादाद 16,50,000 तक पहुंच चुकी है। ब्रोहल ने कहा कि लंगर खानों से इमदाद हासिल करने वालों की शरह में 1 साल के दौरान 10% इजाफा हुआ है, जबकि इमदाद हासिल करने वाले बूढ़ों की तादाद में 1 साल के दौरान 20% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा